नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ मशकूर शमसी रहमानी। जो ख़बर अभी मैं पेश करने जा रहा हूँ वो सिर्फ़ एक आम ख़बर नहीं, न कि उसमें किसी किस्म की कोई तफरीह है, बल्कि ये सीधा सीधा आपके वजूद, आपकी शहरियत और आपके बुनियादी हुकूक से जुड़ा हुआ है। इसलिए आप इस वक्त जो भी काम कर रहे हैं, बराह करम उसे फ़ौरन रोक दीजिए और पूरी तवज्जो के साथ मेरी बात सुनिए। ये मसला सिर्फ बिहार का नहीं, बल्कि ये पूरे मुल्क के शहरियों के लिए ख़तरे की घंटी है। आने वाले वक्त में बिहार के बाद मगरबी बंगाल, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दूसरे तमाम रियासतों में भी यही होने वाला है। जो तजर्बा आज बिहार में किया जा रहा है वो कल पूरे मुल्क पर थोपा जा सकता है। आपको शायद जानकर हैरत होगी कि बिहार में इलेक्शन कमीशन के ज़रिए एक ऐसी मुहिम चलाई जा रही है जो ज़ाहिरी तौर पर तो वोटर लिस्ट की खुसूसी नज़रसानी के नाम पर है, लेकिन इसकी असल मंशा कुछ और है। एक तरह से चुपके से बिना ऐलान किए NRC यानी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स जैसे अमल को लागू करने की कोशिश हो रही है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इलेक्शन कमीशन जो सिर्फ इंतखाबात कराने का ज़िम्मेदार इदारा है, वो आखिर शहरियों से उनकी शहरियत के दस्तावेज़ात को क्यों मांग रहा है? क्या ये इसके दायरे इख्तियार में आता है? सुप्रीम कोर्ट के साबिक जजेस भी यही कह चुके हैं कि इलेक्शन कमीशन का ये अमल कानून के दायरे से बाहर है। इसलिए अपोजिशन जमातों, शहरी समाज और आइनी माहिरीन ने इस अमल के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। एक अहम पेशरफ्त के तौर पर सुप्रीम कोर्ट इस मामले को सुनने के लिए तैयार हो गई है। अब 10 जुलाई को इस हसास और अहम मसले पर समाअत होगी। ये सिर्फ कानूनी लड़ाई नहीं, बल्कि एक नज़रियाती और जमहूरी लड़ाई है। ये पटिशन RJD के सीनियर रहनुमा प्रोफेसर मनोज झा, मारूफ समाजी तंजीम ADR यानी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स UCL योगेंद्र यादव और लोकसभा के रुकन पार्लियामान महुआ मोइत्रा ने दायर की है। इन सबों ने मिलकर इस ख़तरनाक रुझान के ख़िलाफ़ एक मजबूत मौक़िफ़ इख्तियार किया है और इस केस में जो वकील हिस्सा ले रहे हैं वो भारत के सबसे काबिल और तजर्बाकार कानून माहिरीन शामिल हैं। कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, गोपाल शक्कर, नारायण वगैरह। इन सब का मानना है कि वोटर लिस्ट की सफाई के नाम पर शहरियत की तस्दीक का ये अमल न सिर्फ गैर कानूनी है बल्कि ख़तरनाक भी है। दूसरी तरफ अपोजिशन जमातें इस मसले पर सड़कों पर भी एहतजाजात कर रही हैं। 9 जुलाई को बिहार में बड़े पैमाने पर एहतजाज होगा, जिसकी क़ियादत बिहार के साबिक़ नायब वज़ीर आला और अपोजिशन लीडर तेजस्वी यादव और कांग्रेस पार्टी के रहनुमा राहुल गांधी करेंगे। रियासत भर में चक्का जाम जैसी तहरीक की जाएगी ताकि आम लोगों को बताया जा सके कि ये सिर्फ अपोजिशन का मसला नहीं, बल्कि हर शहरी का बुनियादी मसला और हक़ है। माहिरीन का मानना है कि हुकूमत चाहती है कि आम शहरियों के वोट के बुनियादी हक़ से महरूम कर दिया जाए और मुल्क की डिक्टेटरशिप की फ़िज़ा बहाल की जाए। ये करो या मरो जैसी सूरत हाल है, न सिर्फ सियासी जमातों के लिए बल्कि भारत के हर शहरी के लिए जो इस मुल्क का सच्चा और बाइज़्ज़त हिस्सा बनकर जीना चाहता है। क्योंकि अगर आपका वोट देने का हक़ छीन गया, अगर आपको गैर शहरी समझा जाने लगा, तो आपको बाकी तमाम आज़ादियों और हुकूक की कोई हैसियत नहीं बचेगी। इसलिए ये वक्त है होशियार होने का, सवाल उठाने का और अपने हुकूक की हिफाजत के लिए खड़े होने का। याद रखिए, ये सिर्फ एक कानूनी मामला नहीं, ये हमारी जमहूरियत, हमारी शहरियत और हमारी शनाख्त का सवाल है। इसलिए जो एहतजाजात हो रहे हैं, आपके वोट के हक़ से महरूमी की हुकूमत की मंशा के ख़िलाफ़ जो तदबीरें और कोशिशें हो रही हैं, इसमें आपको बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। इसके अलावा फ़िक्र नज़र TV उर्दू पर वोटर लिस्ट नज़रसानी की खुसूसी फॉर्म भरने का जो ट्यूटोरियल आपके लिए बनाया गया है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, इसे देखकर आपको वो फॉर्म भी भर देना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी आवाज़ सुनी जाए, आपके बुनियादी हुकूक की लड़ाई जारी रहे, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, दूसरों को भी बताएं कि क्या होने जा रहा है। जमहूरियत तभी बचेगी जब हम सब मिलकर उसे बचाएंगे। शुक्रिया।